आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे भी परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। वचन खुलने पर वचन को जरा हर एक से बात करना मेरे परमेश्वर, हर एक को तू छूना, हर एक को तू टच करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते आमीन। अब वचन निकालते हैं। नीति वचन 18 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 21। नीति वचन 18 अध्याय का हम पढ़ेंगे 21। लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो आपको देखना है कि आप अपने ज़ुबान से क्या बोल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। अपने ज़ुबान से क्या बोल रहे हो? क्या आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या फिर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो? आपकी घोषणा क्या है? आपका अंगीकार क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? आप क्या बोल रहे हो अपनी ज़ुबान से? हालेलुया। क्योंकि एक एक शब्द जो हम बोलते मेरे प्रिय भाई बहनों वैसा ही होता है। हालेलुया। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारे साथ वैसा ही होगा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं मैं बीमार हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा तो बहुत कर्ज हो गया, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो हम ऐसे ही रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हमारी ज़ुबान से हमें सही अंगीकार करना, मेरी ज़ुबान से हमें सही घोषणा करना मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या बोलना है आपको? अपनी ज़ुबान से घोषणाएँ करनी मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको बोलना है मैं ब्लेस हूँ, मैं सुपर ब्लेस हूँ, मेरी फैमिली आशीषित है, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है। हालेलुया। आपको सही अंगीकार करना है। अगर आपका बेटा नहीं बदल रहा, आपका पति नहीं बदल रहा, तो आपको क्या बोलना है? आज वो दिन है कि मेरा बेटा बदल गया है, आज वो दिन है जो मेरा पति बदल गया है, आज वो दिन है जो मेरे कर्जे से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया, मुझे उसने देने वाला बना दिया। हालेलुया। तो अपनी ज़ुबान से आपको सही अंगीकार करना है कि मैं स्वर्ग की अधिकारी हूँ, मैं स्वर्ग के अधिकारी हूँ और मैं परमेश्वर की अभिषिक्त दासी। अब जैसे बोलोगे वैसे ही आपके साथ होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको बोलना है कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको अपनी ज़ुबान से सही अंगीकार करना है और सही घोषणा करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपनी ज़ुबान से हम क्या बोल रहे हैं। क्या किसी की निंदा तो नहीं कर रहे, क्या किसी की चुगली तो नहीं कर रहे हमारी ज़ुबान से, क्या किसी की हम बुराई तो नहीं कर रहे। हमें ध्यान रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम किसी के साथ बैठे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें देखना है कि मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसा नहीं निकल जाए तो मेरे परमेश्वर मुझे देख रहा है। हमें हर बार, कल भी मैंने वचन में ही बोला था कि कल भी मैंने यही बोला था कि परमेश्वर हमें देखता है मेरे प्रिय भाई बहन। हम कहीं भी हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे रहे, हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं भी हो, हम घर में बैठे कहीं भी, तो परमेश्वर हमें देख रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। और देखने के साथ परमेश्वर हमें सुनता भी है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? क्या किसी की बुराई चुगली तो नहीं कर रहे? हमें ध्यान रखना है, हमें उसका भय मानते हुए चलना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हमें उसका भय मानना है, हमारे परमेश्वर का हमें भय मानना है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे सुन रहा है। तो अपने मुंह की चौकसी करना है आपको, ताकि उससे कोई छल की बात ना निकले। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मुंह की चौकसी कर, ताकि उससे कोई छल की बात ना निकले मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, याकूब 3 अध्याय उसका 9 से। इसमें लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप देते हैं। एक ही मुँह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं। हालेलुया। सच है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भवन जाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो हमारी ज़ुबान से हम आराधना करते हैं, मेरे मुंह से हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इसकी महिमा करेंगे अपनी ज़ुबान से। हालेलुया। हम वर्शिप करेंगे, हालेलुया के नारे लगाते हैं। हालेलुया। लेकिन लिखा है, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। हम एक मुंह से हालेलुया बोल रहे हैं, एक मुंह से हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। उसी मुँह से हम अपने भाई बहनों को जो कि परमेश्वर के स्वरूप में है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। हम उनको शाप देते, हम उनको गाली देते उसी मुँह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। पवित्र बाइबल साफ मना करती है कि एक ही मुँह से आप धन्यवाद कर रहे हो और उसी मुँह से आप
परमेश्वर के बेटा बेटियों को शाप दे रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। हालेलुया, उनको भी परमेश्वर ने बनाया मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक मुँह से धन्यवाद और शाप दोनों नहीं निकलना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप क्या करते हैं? आपके मुंह से आप धन्यवाद करते हैं, आप अच्छी बातें आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, लेकिन आपको ध्यान रखना कि ज़ुबान से अपने हम किसी की बुराई, निंदा, चुगली हम नहीं करें मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी परमेश्वर ने बनाया, उनको भी परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में मेरे प्रिय भाई बहनों। वो भी परमेश्वर के बेटा बेटियाँ हैं, जैसे हमें परमेश्वर ने बनाया वैसे उनको भी परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। क्योंकि हम एक जगह पढ़ते हैं मत्ती 12 के 36 और 37 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो जो हम बोलते हैं, हम न्याय के दिन उस हर एक बात का हमें लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी घोषणाएं क्या है। हालेलुया। हमें देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं अपने जीवन में। हालेलुया। हमें ज़ुबान को अपने कंट्रोल करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें सुनता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसमें क्या लिखा है? अगर हम मत्ती में जाएंगे, अगर हम मत्ती 12 अध्याय के 36-37 वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हमें लेखा देना पड़ेगा। आज हम जो कुछ बोल रहे हैं तो हमें उसका लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जो कुछ वो हम बोल रहे हैं, हमारी जुबान से जो कुछ भी निकल रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन हमें उस हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि उसमें ये लिखा है कि क्योंकि तू अपनी हर एक उस बात का लेखा देगा जो कि न्याय के दिन है। न्याय के दिन हर एक उस बात का हमें लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो अपनी ज़ुबान से आप क्या बोलते हो मेरे प्रिय भाई बहनों? आपको ध्यान रखना है कि ज़ुबान से हम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। तो आज से आपको अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि लिखा है तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और तू अपनी बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम दाऊद को देखते हैं बाइबल में कि वो घोषणाएं करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रिय भाई बहनों। जब डर उस पर अटैक करता था तो वो घोषणा करता था। क्या घोषणा करता था? मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जब डर उसको अटैक करता था तब वो घोषणा करता था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप क्या घोषणा करते हो जब आपको डर अटैक करता है? तो आप क्या बोलते हो? यही बोलते हो? क्या बोलते हो? ये बोलते हो कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे बोलते हो? ऐसे तो शैतान खुश हो जाएगा, शैतान जीत जाएगा। हमें उसको नहीं जिताना। हमें क्या बोलना है? जैसे दाऊद घोषणा करता था वैसे हमें भी घोषणा करना है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, यहोवा मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही जब गोलियत तलवार, भाला, सांग लिए हुए दाऊद के सामने आता है तो दाऊद उसको क्या बोलता है? तू तो तलवार, सांग और भाला लिए हुए मेरे सामने आता है, परंतु मैं तो परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आया हूँ। हालेलुया। एक नाम से मैं तेरे सामने आया हूँ। हालेलुया। तो हो सकता है शैतान आपके सामने आए, बीमारी लेकर आए, कर्जा लेकर आए, लड़ाई झगड़े लेकर आएगा, कलेश लेकर आएगा, लेकिन आपको किसके नाम से उसके सामने जाना है? हमारे परमेश्वर के नाम से, यीशु नासरी के नाम से उसके सामने जाना है। हालेलुया। उसके सामने जाना है मेरे प्रिय भाई, क्योंकि एक नाम ही काफ़ी है। यीशु नाम ही काफ़ी है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती है। हालेलुया। उसके नाम से अंधे देखने लगते हैं, उसके नाम से मुर्दे जिलाए जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, लंगड़े चलाए जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, बहरे सुनते हैं उसके नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके नाम में इतनी सामर्थ्य मेरे प्रिय भाई बहनों, और लेकिन आपकी ज़ुबान में भी वही सामर्थ्य मेरे प्रिय भाई बहनों। जो आप बोलोगे वो होएगा। तो आपको अपने मुंह से सही अंगीकार करना है। तो क्या बोलना है कि मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना ब्लेस है, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है। हालेलुया। आपको सही अंगीकार करना है अपनी ज़ुबान से मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप बीमार हैं, आपको ये नहीं बोलना कि मैं बीमार हूँ, आपको क्या बोलना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आपको ऐसा बोलना है। हालेलुया। भले आप जो बोल रहे हैं आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, भले आपको फील ना हो कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं घोषणा कर रही हूँ वो फील नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, आपको फील नहीं होगा, लेकिन जो आप बोलोगे उसका असर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो आप बोलोगे वो असर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हो सकता है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने नहीं करे, लेकिन वो असर करेगा।
हो सकता है वो 6 महीने नहीं करे, लेकिन 7वें महीने आप फलों को लेकर आने वाले, 7वें महीने आप रिजल्ट को लेकर आने वाले, 7वें महीने आपको आपका प्रतिफल मिलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी ज़ुबान से हम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आप क्या घोषणा करते हैं आपकी ज़ुबान से। हालेलुया। परमेश्वर आपको विक्ट्री देने के लिए तैयार है। क्या आप घोषणा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप घोषणा करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो आपको घोषणा करनी है। दाऊद घोषणा करने वाला व्यक्ति था, तो आपको भी वही घोषणा अपने जीवन में करनी है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर वचन गुजर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आज इन सब की तो जुबान को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उससे कोई छल की बात ना निकले मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे दाऊद घोषणा करने वाला व्यक्ति था मेरे पिता, ये भी घोषणा करने वाले व्यक्ति बने यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। पिता आज हर एक को तो छू लेना मेरे पिता। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वचन को जरा हर एक से बात करी मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका वचन कहता है जीव के वृक्ष में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को डाइवर्ट करने वाली बातें मेरे पिता परमेश्वर के मन विचारों से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक को लड़ाई झगड़े का आत्मा इनके जीवन से आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक को बुराई, हर एक को चुगली इनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। आज हर एक को तो छू ले मेरे पिता। टच इन द नेम ऑफ जीसस। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे पिता परमेश्वर अभिषेक से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरी अग्नि उतरे इसी वक्त, तेरी आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर पिता। आज हर एक को तो छू ले मेरे परमेश्वर पिता। आज जो भी बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। आपके कोड़े खाने से ये हील हो चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपने उन्हें चंगा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो कर्ज में आपका वचन कहता है मैं तुझे लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, और आपने उन्हें देने वाला बनाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इनके सारे पेंडिंग काम, सारे रुके काम इसी महीना खत्म नहीं होगा कि आपके सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो वेंटिलेटर पर, जो हॉस्पिटल पे है मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं हील इन द नेम ऑफ जीसस। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते उन्हें चंगा करे मेरे पिता। टच करिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका हाथ उन पर आए, चाहे वो चंगाई वाला हाथ, वो कीलों वाला हाथ, वो दया वाला हाथ पिता परमेश्वर उनके सरों पर आए मेरे पिता परमेश्वर। भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। आपके सामर्थ्य बहने पाए, सामर्थ्य बहने पाए अब इसी वक्त पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपकी चंगाई उनके शरीर में एंटर करे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। अब इसी वक्त हील हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आज हर एक को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को तो टच कर पिता परमेश्वर के पिता परमेश्वर। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर मेरे पिता। इनके जीवन में जो असंभव कार्य है मेरे पिता परमेश्वर, जो सोचते कि नहीं हो सकता, आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। आप लाल समुद्र को 2 भाग करने वाले परमेश्वर हो। आप 4 दिन के लाजर को जिंदा करने वाले परमेश्वर हो। आप अंधों को दृष्टि देने वाले परमेश्वर हो। आप लंगड़ों को चलाने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को तू छू ले मेरे पिता। हर एक को तू छू ले मेरे पिता। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक का जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चे बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनका हस्बैंड बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज टूटे रिश्ते एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो कुछ जनरेशन श्राप चला आ रहा है इनके जीवन पे, दारू टोने का श्राप, व्यभिचार का श्राप हो, चाहे कुछ भी हो मेरे पिता, अभी आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक बंधन, हर एक श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक को छूने के लिए मेरे पिता, हर एक को टच करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ आपने हर एक को छुआ मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर।
हर एक की जुबान को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उससे कोई छल की बात ना निकले मेरे पिता। निकले तो आपके वचन निकले, आपकी बातें निकले और घोषणाएं निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक लोगों को आपने छुआ मेरे पिता, टच करा मेरे पिता, और आपने इनके जीवन में सब कुछ नया कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। इनके आंसू को आपने पोंछा, इनके दुखों को आपने दृष्टि करी मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने इन्हें चंगाई दी मेरे पिता परमेश्वर, अभिषेक से भरा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक के सरों पर आपका हाथ आया मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कि आपने हम सबसे बात करी, एक एक जनों से बात करी, एक एक लोगों को आपने छुआ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू।